हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। संपदा ऐसी विरासत जो उन्होंने अपनी मेहनत से खड़ी की, उसे सैल्यूट करेंगे, उसका सम्मान करेंगे। इस मंच के ऊपर हम उन तमाम कृषकों की कहानी को आपके साथ साझा करेंगे जिन्होंने अपने प्रयास से धरती के भगवान होने का दायित्व निभाया। कोई दौर हो, कोई भी काल हो, बिना कृषकों के, बिना उनकी मेहनत के, बिना धरती से अन्न उपजे कोई पीढ़ी ना आगे बढ़ सकती है, ना जीवित रह सकती है। इस बात को समझते हुए IBS 24 परिवार ने एक परंपरा शुरू की जिसमें आप सबका भरपूर साथ मिला, जिसमें हम उन्नत कृषकों, नवाचार करने वाले किसानों और उनका साथ देने वाली संस्थाओं को सैल्यूट करते हुए सम्मान करते हैं उनका इस मंच पर। हमारे लिए बड़ा गौरव का क्षण है कि आज हम एक बार फिर से इस मंच पर उन हस्तियों को और उन किसानों को सम्मानित करेंगे। धरती के भगवान, भुइयां के भगवान का सम्मान करेंगे जिन्होंने अपने कर्तव्य का इस तरह पालन किया कि दूसरों के लिए मिसाल बन गए। आप सबकी जोरदार तालियों के साथ मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहता हूं। जोरदार तालियां धरती के भगवान के लिए, भुइयां के भगवान के लिए। और हमारे साथ आज इस मंच के ऊपर 2 ऐसे पैनल जुड़ेंगे जो कृषि कार्य में उन्नत कृषि करने वाले किसानों का हर कदम पर साथ निभाते हैं, चाहे वित्तीय तौर पर, आर्थिक मदद की स्थिति में, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए तकनीकी ज्ञान देने के तौर पर, या ऐसी हस्तियां जो खुद समूह बनाकर एक ताकत बन गई, पर्याय बन गई, महिला शक्ति का पर्याय बन गई, दूसरों की मदद करने का। तो ऐसे पैनल से जुड़ने के लिए, मिलने के लिए मैं और मेरी टीम भी आतुर हैं। आई एम श्योर, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब भी इसके लिए पूरी तरह उत्साहित होंगे। तो जोरदार तालियों के साथ में इस मंच के ऊपर हम अपने पहले पैनल को हम आमंत्रित करते हैं। मैं आप सबके साथ में साझा करते हुए बहुत हर्ष महसूस कर रहा हूं। भुइयां के भगवान 2021 जो IBS 24 का मंच है, इसमें आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में श्री भूपेंद्र पांडे जी हैं, एडिशनल डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, उद्यानिकी विभाग से। श्री SC पदम जी हैं, एडिशनल डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि विभाग से। देव कुमार सिंह जी हैं, जॉइंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर हैं डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, मत्स्य पालन विभाग से। श्रीमती फुलबासन भाई यादव जी हैं, पद्मश्री सम्मान से जिन्हें सम्मानित किया है, जो स्वयं महिला शक्ति की और समूह की ताकत का एक जीता जागता उदाहरण है। और उन्हें इस मंच पर आमंत्रित करने की खास वजह है बायर क्रॉप साइंस, जिन्होंने ऐसे साथ दिया है फुलबासन जी और उनके साथ जुड़ी 2 लाख से ज़्यादा महिलाओं का, कि आज ये मिलकर कमाल कर रहे हैं। तो उसको भी हम जानेंगे। हमारे साथ में इस मंच को ज्वाइन करेंगे विजय कुमार अग्रवाल साहब, जनरल मैनेजर छत्तीस राज्य ग्रामीण बैंक, जो सर्वाधिक शाखाओं और सबसे बड़ी टीम के साथ किसानों को आर्थिक तौर पर संबल प्रदान करते हैं, हर कदम पर डटकर उनका साथ देते हैं। और श्री कुलदीप सिंह गोरा जी हैं, डायरेक्टर सुरजीत एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के। आप सबकी जोरदार तालियों के साथ मैंने मंच पर आमंत्रित करता हूं। कृपया मंच पर आएं। भूपेंद्र पांडे जी, एडिशनल डायरेक्टर उद्यानिकी विभाग, मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं आदर के साथ में SC पदम जी, एडिशनल डायरेक्टर कृषि विभाग। देव कुमार सिंह जी, डिप्टी डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, मत्स्य पालन विभाग, मैं बहुत आदर के साथ आमंत्रित करता हूं। जोरदार तालियां आपकी बजती रहें। फुलबासन भाई यादव जी पद्मश्री अवार्डी हैं, फाउंडर हैं NGO मां बमलेश्वरी जनहित कार्य समिति, जो कि बायर क्रॉप साइंस के साथ मिलकर आज क्या कदम उठा रही हैं। जोरदार तालियां आपकी बजती रहें। आज हम जानेंगे विजय कुमार अग्रवाल साहब, जनरल मैनेजर छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक, सर्वाधिक शाखा, सबसे बड़ी टीम और सबसे बड़ा संबल किसानों का। और श्री कुलदीप सिंह गोरा जी, डायरेक्टर सुरजीत एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज। आप सबकी जोरदार तालियां एक बार चाहूंगा पूरे उत्साह के साथ। हेलो। तो ये हमारा पहला पैनल जिसके साथ आज हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। मैं चाहता हूं आप सबकी जोरदार तालियां एक बार होना चाहिए। देखिए, कृषि कार्य वैसे भी अपने आप में इतना मुश्किल, परिश्रम भरा कार्य है, जिसे लेकर हम सब ने महसूस किया था कि लोग इससे थोड़ा विलक हो रहे हैं। थोड़ा ऐसा लगता है कि हमें अगली पीढ़ी जो है इसमें इतना इंटरेस्ट नहीं लेती। लेकिन ये ऐसी हस्तियां हैं इस मंच के ऊपर जिन्होंने अगली पीढ़ी को
इस कार्य के साथ जुड़ने में भरपूर मदद दी है और इस तरह से मदद दी है कि हम सब का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है इनमें से प्रत्येक का कार्य देखकर। मैं चाहता हूं आप जोरदार तालियां बजाएं, हम इनके साथ चर्चा की शुरुआत करें। सबसे पहले हमारे साथ में यहाँ इस मंच के ऊपर एक महिला शक्ति मौजूद हैं और उन्हीं के साथ में मैं आज इस चर्चा की शुरुआत करूंगा। श्रीमती फुलबासन बाई यादव जी, जिनसे जितना आप जाने, इनके बारे में जितना आप सुने, आपको लगता है कि धरती पर ऐसे लोग भी हो सकते हैं क्या। भुइयां के भगवान जो हमारा कार्यक्रम है, इसमें पहला इनसे चर्चा करके मुझे बड़ा गर्व हो रहा है। आप सबका इस मंच पर बहुत स्वागत है। मैं आप सभी को अपनी पूरी टीम की तरफ से, अपने साथियों की तरफ से नमन करता हूं। आप सभी जो जिस तरह से कार्य कर रहे हैं और कृषकों का साथ दे रहे हैं, क्योंकि आप सबके बिना कृषक और कृषकों के बिना हमारा समाज अधूरा है, इसलिए सबको हृदय से प्रणाम करते हैं। फुलबासन जी, जैसे हम आपसे बात कर रहे थे कि 2 लाख महिलाएं, हजारों समूह, कैसे ये ताकत जुड़ रही है, किस तरह से बढ़ रही है, और आज आप बायर क्रॉप साइंस के साथ में जुड़कर जो कमाल कर रहे हैं। मैं चाहता हूं सबसे पहले बायर क्रॉप साइंस के साथ ये जुड़ाव कैसा है, समूह के साथ मिलकर आप बायर क्रॉप साइंस के साथ क्या और किस तरह से खेती को आगे ले जा रहे हैं। सबसे पहले तो आप भुइयां के भगवान कार्यक्रम में जम्मू आए हुए हमारे मंच में विराजमान अति सम्मानित जम्मू मोर भैया मल्ला और सुनैया जम्मू भाई मल्ला में तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ जे हाँ मोला बोले के मौका दिन। अब एक बार हमार IBC 24 के समस्त जम्मू पूरा टीम ला भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जेमें मोर साथ में बायर कंपनी के पूरा टीम, नबार्ड के भाई मन हैं, वो मला भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज जो यहाँ तक बैठे हों तो सब आप सबके देन हरे। स्वयं सहायता समूह तो बना है, लेकिन कथे ना कि जब तक एक मिट्टी की तरह है, एक मिट्टी में कोना में ही पड़े रहें। स्वयं सहायता समूह तो बन गए, 2 लाख बहनी मतलब जोड़ तो डलें, 14,000 महिला समूह भी है और 40 करोड़ बचत राशि हो गई। लेकिन कथे ना कि जब तक हाथ पकड़ चलाने वाला कोई भाई नहीं मिली तब तक कुछ नहीं हो सके। मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ नबार्ड और बायर कंपनी की जम्मू टीम ला, जिमन आर्थिक और सामाजिक दोनों मुद्दे में हम सबके सहयोग करे हैं। और ये जो जमीन है जो हमन गांव में छोटे छोटे लघु किसान महिला जेमन है काम करने वाला, जहां हमन चाह के भी जो अलग फसल लगाना चाहन नहीं लगान। दूसरा चीज़ है कि हम ज़्यादा पलायन करें, बाहर कमाए खाए बर जाना है, और वो में हम सबसे पहले समूह बना के रोज हमन अपन गांव में खेती किसानी के काम शुरू करें। खेत भी नहीं रही से तो रेगहा खेती लेके धान ला उपजाए के शुरू करें, जिसमें धीरे धीरे हमार काम बढ़ते की सब। फिर उसके बाद 1 एकड़ 2 एकड़ जो जमीन वाले उकर काम ला शुरू करें। कबर के आप देखो सुबह से लेकर शाम तक एक महिला ही घर ला संभालते और खेत ला भी संभालते जी। एक बहुत बड़े काम हमारे महिला स्व सहायता समूह करते, और हर एक घर के बहनी मन है, बिना बहनी मन के बिना खेती किसानी अधूरा है। तो मोला लगिस कि जब इतना सारा बहनी मन जुड़ चुके हैं हमन, तो एला हम खेती में ही महिला मन ला आगे बढ़ा जाए। अब एकर स्थिति हमन बायर कंपनी के जो राजेश सिंह भाई है, शायद अभी तो नहीं है, कहाँ बाहर में चले गए हैं, लेकिन मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद दूँ कि जब जब हाथ पकड़ के चलाए के समय आए तो भले माँ तो हमन अलग फेंक दिस, भाई मन भी अलग भेज दिस, ससुराल भेज दिस, कि गरीबी के में और अज्ञानता में, समाज के अत्याचार में माँ बाप तो भेज देते ससुराल। लेकिन जब हम इतना स्थिति खराब रहें तो बायर भाई और नबार्ड सामने आके हाथ पकड़ के चलाई से, और येगर कारण आज जो माँ बमलेश्वरी फेडरेशन है, जो 2 लाख बहनी के जो संगठन है, तो मैं सलाम करता हूँ भाई मल्ला। ओमन हमला निःशुल्क अनुदान धान दिस, और लगातार लगभग 10,000 से ज़्यादा हमारे बहनी मल्ला अभी लगभग 3 से 4 साल हमला बायर कंपनी से जुड़े हुए हैं, लगातार धान देते और ओकर से हमला अच्छा आमदनी होते। खाली धान ला ही अनुदान दे नहीं है ओमन, हमला 2 जन कार्यकर्ता भी लगइस, जेकर से खेत में बहुत सारा बीमारी हो जाते, धान में बीमारी होते, तो लगिस के दीदी मन ला बहुत ज़्यादा जरूर है। काबर के हम पढ़े लिखे तो नहीं हन, बहुत कम पढ़े लिखे महिलाएं काम ला करत हन खेती किसानी ला, तो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पन्न हो सके, धान अच्छा उपजा सकन। एक बार 2 जन हमला अधिकारी दिस, और वो मन लगातार हमारे संग जुड़ के कोई बीमारी मत लगे, कोई भी तकलीफ मत हो, तो लगातार वो काम करते हैं। तीसरा चीज़ है कि आज कोरोना के काल में हमन इतना मुड़िल धर के बैठे कि इतना सारा 2-2, 3-3 एकड़ मान लो खेत भी है, तो खाए भर तो धान नहीं है, चावल दाल नहीं है, एक तो ढंग से कोई चीज़ जिंदगी नहीं जी सकत हन। 2-2 साल से कोरोना कारण पीड़ित रहें हमन, तो ए में भी हमन ला धान दे के हमन ला हमार खेत ला बचाई से,
आज हम खुश नसीब हन ऐसे धान जलत देखे बर खुद किसान मन हमर मन तक आथे। एक महिला किसान मन जो काम ला करत हन तो वो काम ला करे बर हमर तक पहुँचते, वो मन देखते कि इतना अच्छा धान आप मन ला कहाँ मिलिस। और अभी बहुत कम में पैसा में हमन ला इस साल धान मिले, और हम तो चाहतन कि आप मदद भी नहीं करी बायर तो हम इतना आगे बढ़ सकतन। काबर कि 3-4 संग मदद करी से बहुत बड़े हमारे मदद करीस। एक बार जोरदार तालियां पूरे समूह के लिए। आप सोचें कि इससे बेहतर उदाहरण और क्या हो सकता है महिला शक्ति का, एकता की शक्ति का। और बायर क्रॉप साइंस उन्हें भी साधुवाद कि वो आप सबका इस तरह से साथ दे रहे हैं, संबल बने। हमारे साथ में आज यहाँ कृषि विभाग डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर से एडिशनल डायरेक्टर एससी पदम जी हैं। कृषि से जुड़ा हुआ हमारे पास कुछ लोग आते हैं कि जिनके पास ज़मीन कम है, आधा एकड़ ज़मीन है, 1 एकड़ ज़मीन है, और वो मछली व्यवसाय करना चाहते हैं। तो पहले ये स्थिति थी कि हम ये कह देते थे कि सर आपके पास अगर आधा एकड़ 1 एकड़ की ज़मीन है तो उसमें आप मछली व्यवसाय नहीं कर सकते, क्योंकि इतने कम जल क्षेत्र में आप तालाब बना नहीं सकते, और आपने अगर तालाब बनाया भी तो लाभदायक नहीं होगा। लेकिन आज हमारे पास RAS का जो सिस्टम है, रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम, और एक जो बायोफ्लॉक की टेक्निक है, ये तकनीक हमें एक अवसर देती है कि हम कम ज़मीन में भी मछली का पालन कर सकते हैं। और मछली पालन के क्षेत्र में जो एक समस्या अगर आ रही है भविष्य में या अभी भी कहीं कहीं दिखती है तो पानी। मछली पालन पूरी तरह से पानी की उपलब्धता के ऊपर निर्भर करता है, और हम ये महसूस कर रहे हैं कि दिनों दिन वर्षा खंडित होते जा रही है और देर से आ रही है। तो भविष्य में अगर पानी की समस्या होती भी है तो हमारी जो RAS तकनीक है, बायोफ्लॉक की तकनीक है, ये तकनीक कम पानी में भी मछली उत्पादन को सपोर्ट करेगी, और उससे हमारे जो किसान हैं वो इसका लाभ ले पाएंगे। और जहाँ तक आपने कहा कि किसानों को क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मैं यही कहूँगा कि अगर कोई मछली पालन के क्षेत्र में कोई किसान आते हैं जिनको पहली बार वो मछली पालन के क्षेत्र में आ रहे हैं, तो मैं उन्हें यही कहूँगा कि वो तालाब का निर्माण स्वयं की भूमि में करें, और जो भारतीय मेजर कार्प की मछलियाँ हैं उनका पालन करें। ये हमारी कम लागत में मछली पालन होती है, इसके रख रखाव में कोई बहुत ज़्यादा तकनीक की आवश्यकता नहीं होती, और उसमें भी हम एक अच्छा लाभ ले पाते हैं। जब आप एक मछली पालन का 1 साल 2 साल का अनुभव अर्जित कर लेते हैं, तब उसके बाद आपके पास मोनोसेक्स तिलापिया की प्रजाति है, पंगेसियस की प्रजाति है, इन प्रजातियों का मछली पालन आप कर सकते हैं। इन प्रजातियों के मछली पालन में प्रति हेक्टेयर लागत बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसी की तुलना में प्रति हेक्टेयर लाभ भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे हमें तकनीकी रूप से उन्हें जो संधारण करना पड़ता है, मेंटेनेंस करना पड़ता है, उसके लिए तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है। मैं इस मंच से अपने किसान भाइयों को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि आप लोगों के प्रयास से छत्तीसगढ़ ने विगत वर्षों में काफ़ी तरक्की की है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मछली बीज उत्पादन के क्षेत्र में जहाँ हम पिछले वर्ष तक 6वें स्थान पे थे, हमने अब राष्ट्रीय स्तर पे 5वां स्थान अर्जित किया है, और मछली के उत्पादन में हम अभी 6वें स्थान पे हैं। तो ये जो उपलब्धियां हमने अर्जित की हैं, ये हमारे मछुआरे भाइयों के मेहनत का परिणाम है। और जहाँ तक ये सवाल है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, एक दुष्प्रभाव हमें दिखता है लालच का। कृषि के क्षेत्र में या कहीं भी हम ये देखते हैं कि किसी भी काम को करने का एक सही अनुपात है। बहुत सही जी। और हमारे किसान भाई ये कर रहे हैं कि अधिक लालच में उस अनुपात का उल्लंघन कर रहे हैं। अच्छा, हमें तकनीकी रूप से हमेशा यही सिखाया जाता है कि आप उत्पादन ऑप्टिमम लें, मैक्सिमम ना लें। जब हम मैक्सिमम प्रोडक्शन लेने की कोशिश करते हैं तो जो प्राकृतिक संसाधन है, प्राकृतिक जो तकनीक है, उसका उल्लंघन करते हैं। तो चाहे हम तिलापिया के कल्चर में देखें या पंगेसियस कल्चर में देखें, ये प्रवृत्ति सामने नज़र आती है कि जो एक मापदंड है प्रति हेक्टेयर मछली बीज संचयन का और प्रति हेक्टेयर मछली उत्पादन का, हमारे किसान भाई उसको अधिक बीज डालकर अधिक उत्पादन लेने का प्रयास करते हैं, और अधिक उत्पादन लेने में वो सफल हो भी रहे हैं। लेकिन उसका दुष्परिणाम ये है कि वो सस्टेनेबल नहीं रहेगा, बीमारियों का आगमन हो रहा है, और उस तरह के मछली पालन में मछलियों के मरने की संभावना भी बढ़ रही है और बीमारियों की संभावना भी बढ़ रही है। तो मैं इस मंच से किसान भाइयों को यही सलाह दूंगा कि हम एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की ओर बढ़ें, अधिक उत्पादन के लालच में न रहें। धन्यवाद।
चलिए, बहुत अच्छी बात आपने की और इसलिए मैंने पूछा, एक ज़ोरदार तालियां बजें कि आप लाभ लें और आप लाभ कमाएं। इसीलिए विभाग भी है, उसकी तमाम योजनाएं भी हैं, लेकिन इसका अनुपात अगर आपने तोड़ा या उसके अनुपात का अगर आपने ख्याल नहीं रखा तो आपको आगे जा कर के इसमें ज़रूर नुकसान या झटका लग सकता है। हमारे साथ में इस मंच के ऊपर विजय कुमार अग्रवाल जी हैं, जनरल मैनेजर हैं छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक। सर, स्वागत है आपका इस मंच पर बहुत। और अभी हम जितना आपको देख रहे थे कि आप पैशनेट हैं टीम के साथ कि कृषकों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा उनसे जुड़ें, पहुँचें, सर्वाधिक शाखाएं। बताएं, आपकी अभी प्रदेश आपके साथ, आपकी शाखाओं के साथ जुड़कर प्रदेश के कृषक किस तरह कार्य कर रहे हैं और कितना स्कोप अभी और बचा है? आप सभी को नमस्कार। जैसा कि आपने बताया कि हमारी जो शाखाएं हैं 615 शाखाओं से के साथ हम छत्तीसगढ़ में सबसे बड़े बैंक के रूप में कार्य कर रहे हैं। इन 615 शाखाओं में अधिकतर शाखाएं हमारी LWP एरिया में हैं, जहां पे हम किसान भाइयों को, बहनों को उनकी बैंकिंग आवश्यकताओं के अनुरूप जो भी सेवाएं हैं हम उपलब्ध करा रहे हैं। साथ ही हमारे बैंक में करीब 1 करोड़ बचत खाता है, जिसमें से 40% हमने जनधन योजनाओं में खाते खोले हैं, जो सर्वाधिक है। इसके साथ ही हमारे बैंक द्वारा 3000 BC और करीब 700 बैंक सखियों और मित्रों की मदद से, सहायता से हम किसानों को उनके घर के पास ही हम बैंकिंग सेवा उपलब्ध करा रहे हैं, जिनमें किसान अगर चाहें तो अपना खाता, बैंक खाता, KCC का खाता या उसका रिन्यूअल उनके माध्यम से कर सकते हैं। नॉर्मल जो बैंकिंग की सेवाएं होती हैं वह हम BC के माध्यम से पूरी तरह से उपलब्ध करा रहे हैं उनको। एक बैंक के माध्यम से हम किसानों को उनकी आवश्यकता अनुरूप जो ऋण सुविधाएं हैं, जैसे अब अगर KCC है, ATL है, ट्रैक्टर लोन है, ये हम नॉर्मल बैंकिंग के तहत प्रोवाइड करते हैं, उपलब्ध कराते हैं। इसके साथ ही हम दोपहिया वाहन, 2 व्हीलर के लिए, 4 व्हीलर के लिए अगर कोई किसान कार खरीदना चाहता है तो हम वो भी ऋण उपलब्ध कराते हैं। एक नॉर्मली ऐसा होता है कि कभी कभी अचानक आवश्यकता पड़ जाती है किसान को, तो हम उनको गोल्ड लोन भी अब उपलब्ध करा रहे हैं। जो गोल्ड लोन भी है वो आपको नॉर्मली किसान क्रेडिट कार्ड के तहत जो ऋण दर होता है उसी के अंदर हम उपलब्ध कराते हैं। KCC में नॉर्मल स्केल ऑफ फाइनेंस के साथ साथ हम उनके रूटीन कंजम्पशन के लिए लगभग 30% अतिरिक्त हम उनको स्केल ऑफ फाइनेंस से हम लोन देते हैं। इसके अलावा अभी भारत आत्मनिर्भरता के तहत एक एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की स्थापना की गई है, जिसके अंतर्गत हम करीब 2 करोड़ रुपए तक का लोन किसानों को, जिसमें पर एनम 3% का सबवेंशन के साथ हम उपलब्ध कराते हैं। हमारी जो ब्रांचेज़ हैं वह लगभग छत्तीसगढ़ के ऐसे हर एक क्षेत्र में 5 किलोमीटर के दायरे में हमारी शाखाएं उपलब्ध हैं, जहां से किसान अपने जितनी भी खेती से संबंधित आवश्यकताएं हैं उसके अनुरूप वो अपनी सेवाएं वहाँ से लेता है, जिसको हम देते हैं वहाँ पे। बेसिकली हम जो अभी किसान क्रेडिट कार्ड पे फोकस ज़्यादा करते हैं, जहाँ पे किसान क्रेडिट कार्ड क्योंकि इजीली दिया जाता है और वह नॉर्मल रूटीन उनके फसल उत्पादन से लेके फसल की कटाई तक उनको जो ज़रूरत पड़ती है वो हम तुरंत वहाँ पे देते हैं। जैसा कि आपने बताया, हमने अभी एक शुरू किया यहाँ पे 14 मोबाइल वैन के तहत उनको जो ATM सुविधाएं हैं वो भी हम उनके घर घर तक, जहाँ गांव में नज़दीक किसी एरिया में जहाँ मार्केट है, हम वहाँ पे उसको खड़ा करते हैं और बैंकिंग की जानकारी वहाँ देते हैं। साथ ही अगर उनको ATM का ऑपरेशन, क्योंकि बहुत ऐसी जगह हैं जहाँ पे ATM उपलब्ध नहीं है, हम वहाँ पे ATM पहुँचाते हैं और वहाँ पे ATM का ऑपरेशन उनको उपलब्ध कराते हैं। जी सर, आप चूँकि सबसे अधिक शाखाओं के साथ सबसे बड़े बैंक हैं तो जिम्मेदारी भी काफ़ी बढ़ गई और पिछले जो 2-3 वर्ष हैं वो सबके लिए बड़े मुश्किल हालात वाले रहे हैं। तो इन 2-3 वर्षों में बैंक को, उनकी शाखाओं को, स्टाफ को भी
थोड़ा ज़्यादा परिश्रम करना पड़ा होगा क्योंकि सब पर बोझ आया है। कुछ नए चैलेंजेस भी आप महसूस करते हैं जो किसान भाई आपसे सीधे, क्योंकि मैंने देखा अभी आपको कुछ देर से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, आप बहुत पैशनेट होकर संस्थाओं से, उनके प्रमुखों से मिलते हैं, बात करते हैं स्वयं भी अपनी टीम के साथ। तो क्या नए चैलेंजेस आपको लगते हैं कृषकों के सामने और आप कैसे उसमें हेल्प करें? जैसे एक कदम तो ये है एटीएम का जो आपने बताया, जो बहुत अच्छा है। सर जैसा आपने बताया बिल्कुल सही है। पिछले 2 साल से कोविड पैंडमिक की वजह से सभी जगह सारी इंस्टीट्यूशन की बात करें, बिज़नेस की बात करें या लोगों की लाइफ की बात करें तो लगभग रुक गई थी। पर अगर हम हमारी बात करते हैं बैंकिंग सेवाओं की, तो बैंकिंग सेवाएं निरंतर जारी रहीं उस पैंडेमिक के दौरान भी। हमने हमारी 615 शाखाओं के द्वारा उनको लगातार जो उनकी आवश्यकताएं थी उस पैंडेमिक में हमने उपलब्ध कराई हैं। इस पैंडेमिक के दौरान अभी हमारे द्वारा एक मोबाइल एटीएम शुरू किया गया है जो हम उनको पहुंचा सकें। साथ ही साथ जो ज़रूरतमंद हैं, जिनको अगर किसी तरह से लोन की आवश्यकता है या उनके अभी लोन का वो रीपेमेंट अभी नहीं कर पा रहे हैं, तो हम उनको रीस्ट्रक्चर करके हम उनको उस तरह से मदद करना शुरू किया है हम लोगों ने। चलिए हमारे साथ में यहाँ एक बार ज़ोरदार तालियां मैं चाहता हूँ कि इस टीम के लिए भी, केवल सर के लिए नहीं, पूरी टीम के लिए जो इस पेंडेमिक सिचुएशन में भी लगातार किसानों के बीच उनकी मदद कर रहे हैं, अपनी भूमिका को निभा रहे हैं। हमारे साथ कुलदीप सिंह होरा जी हैं, डायरेक्टर हैं सुरजीत एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से। कुलदीप जी, इंडस्ट्री कैसे किसानों के साथ है, कैसे उनका संबल बनी हुई है, किस तरह से आप किसानों का साथ पाकर उनको आगे बढ़ा रहे हैं, बताएं। सबसे पहले सबको नमस्कार करना चाहूँगा। बाकी जैसा आपने बोला कि इंडस्ट्री किसानों के साथ में खड़ी इसलिए है क्योंकि आज किसानी आसान नहीं रही। बिल्कुल। सबसे बड़ी समस्या लेबर की है। किसानों को सबसे अधिक समस्या होती है लेबर ना मिलने की। तो हम ऐसे यंत्र डेवलप करने की कोशिश करते हैं जिसमें कम लेबर में अधिक प्रोडक्शन वो ले सके। पहले ये होता था कि किसान एक फसल ले पाता था, दूसरी फसल ले ही नहीं पाता था, क्योंकि उसको मिंजाई करने में या फिर किसान को खेत से अपने घर तक माल लाने में इतना समय लगता था कि उसका कहीं कोई इलाज नहीं था। आज थ्रेशर जब बनते हैं तो थ्रेशर में अगला आज कटाई करता है और आज ही मिंजाई करके सेकेंड डे वो चाहता है तो मंडी ले जाता है फसल को, तो उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है किसान को। इसकी वजह से किसान के खेत जल्दी खाली हो जाते हैं, वो दूसरी फसल ले पाता है। दूसरी के बाद कोशिश कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ किसान 3-3 फसल लेने लगा है। तो जब 3-3 फसल लेता है तो आर्थिक बहुत विकास होता है उसका भी। जब 3 फसल लेगा, उसका खेत खाली नहीं रहेगा, बिजी रहता है, तो दिमाग भी सही जगह चलता है उसका। उसको आनंद भी आता है कि भाई 2 पैसे की अर्निंग्स अच्छी हो रही हैं। और आइटम्स हैं, अलग अलग यंत्र आ रहे हैं। कई बार पहले होता था कि किसान पहले खेत अगर पहले तैयार करना होता था तो 4 से 5 बार अपने खेत में ट्रैक्टर घुमाता था। आज ऐसे यंत्र उपलब्ध हैं जो सिर्फ एक जुताई में ही पूरे खेत को तैयार कर देता है, तो उसका बहुत बेनिफिट होता है। जी, आपने बहुत सही बात कही कि आज के दौर में लेबर की समस्या है, लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष भी है कि हमें एक बड़ा संतुलन बना के काम करना होता है। और अगर हम कोई नई तकनीक या कोई नई मशीन किसानों को देते हैं तो उससे जुड़ी सर्विसेज और उसका पूरा ज्ञान देना भी उन्हें बहुत आवश्यक है, ताकि उन्हें नुकसान ना हो और कैसे और कितना कार्य करना है, कैसे उसका उपयोग करना है, ये भी। इसमें आपकी टीम कैसे उनकी हेल्प करती है और क्या रिस्पॉन्स है अभी? बेशक ये तो बहुत ज़रूरी चीज़ है। इस पर हम सबसे इलाज ये करते हैं कि कम से कम 5 या 7 आदमियों की टीम बनाते हैं। कोई भी यंत्र बेचने से पहले हम उसका बहुत अच्छा डेमो करते हैं, लोगों को दिखाते हैं कि ये मशीन चलती कैसे है, इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। जब उसका फ़ायदा किसान समझता है, फ्री ऑफ कॉस्ट कई जगह चला के दिखाते हैं। जब उनको लगता है कि नहीं ये बेनिफिशियल है, तब वो मशीन को उपयोग में लेते हैं। तो हर प्रकार के यंत्र आपके इंडस्ट्री उपलब्ध करा रही है, थोड़ा इसके बारे में भी बताएं। यंत्र हमारे पास शुरुआत हमने थ्रेशर से की थी, मगर अब धीरे धीरे हम और भी यंत्रों में शिफ्ट हुए हैं। हम रोटावेटर बनाते हैं, रीपर बनाते हैं, सीड ड्रिल बनाते हैं, इवन कल्टीवेटर भी बनाते हैं। तो आज किसान बुआई से लेकर के कटाई करके फसल घर ले जाने तक सारी चीज़ें हम बना रहे हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट अभी गोबर परचेज कर रही है, तो हमने गोबर से लकड़ी बनाने की मशीन भी बनानी शुरू की है। तो वो बहुत अच्छी चीज़ है।
जोरदार तालियां। वाकई में ये बहुत ही साधुवाद वाला कदम है, क्योंकि हम देखते हैं सरकार भी इस दिशा में बहुत प्रयत्न कर रही है कि हम इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें, इसका मार्केट उठाएं। फुलबासन जी, चूँकि आपके साथ में पूरी महिला शक्ति जुड़ी हुई है और एक बायर क्रॉप साइंस के तौर पर एक बहुत सशक्त साथी है, अब आगे किस तरह के चैलेंजेस आप देखते हैं? क्योंकि जैसा मैं सबसे बात कर रहा था कि हमने 2 सालों में सेहत को लेकर सबसे अधिक चिंता की है, और सेहत को सुधारने के लिए खान पान से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। धान के कटोरे में जो उत्पादन अभी हो रहा है, इसे हम और सेहतमंद कैसे बनाएं, इस तरफ आपकी टीम कैसे काम कर रही है? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँ कि जब भगवान के घर से आथन हम, तो कुछ भाग्य लेके आथन, और कथन नहीं कुछ लेके आए ना कुछ लेके जान, लेकिन भगवान के घर से आथन तो भाग्य लेके, और जो कुछ लेके जाएंगे वो कर्म करके जाएंगे। जो कर्म ही हमारे साथ में जाई, कुछ चीज़ धर के जाने वाला नहीं है। अब वो कर्म है जो धरती माँ से जो हमला तैयार करना है, वो ऑर्गेनिक खेती। वरिष्ठतम कैबिनेट मंत्री के तौर पर आप संभाल रहे हैं, आपका हृदय से IBC 24 परिवार की तरफ से बहुत बहुत स्वागत। जोरदार तालियां मित्रों। कृषि मंत्री जी हमारे बीच में आ चुके हैं, रविंद्र चौबे जी, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें आप सभी जी। जी हाँ, तो मैं ये कह रहा था पाठक जी कि 50 साल पहले हमारे छत्तीसगढ़ के तमाम किसान पूरी तरह से आत्मनिर्भर हुआ करते थे जी। दलहन में, तिलहन में, रस्सी में, लकड़ी में, दूध में। हमारी सरकार की कोशिश ये है कि हम फिर से अपनी आत्मनिर्भरता की ओर जाएं। हमारे छत्तीसगढ़ की धरती इतनी सबल है, इतनी सक्षम है कि छत्तीसगढ़ में कॉफ़ी का उत्पादन हो रहा है, चाय का उत्पादन हो रहा है, नाशपाती का उत्पादन हो रहा है, मौसमी का उत्पादन हो रहा है। अभी तमाम एग्रीकल्चर के विशेषज्ञों ने बहुत सारी बातें बताई, मगर ये कॉमन नहीं हो पा रहा है। ये लोगों के बीच में एक आम तौर पे इसको जिस तरह से इस्तेमाल करके, जैसे मोबाइल घर घर में, जेब जेब में पहुंच गया, उसी तरह से जो कृषि अनुसंधान है या ये जो सब प्रयास हैं, तो हम एक पुरानी हमारी परंपरा रही है, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, हमारे कृषि मंत्री जी इस बात को मानते भी हैं और जानते भी हैं कि छत्तीसगढ़ की धरती और छत्तीसगढ़ के किसान आत्मनिर्भर में सक्षम है। जब हरित क्रांति की बात आई तो छत्तीसगढ़ ने धान के उत्पादन में कीर्तिमान स्थापित किया। अभी भी धान में अभी पाटिल साहब बोल रहे थे या ये नाबार्ड वाले साहब बोल रहे थे कि कोरोना काल में भी हमारा कृषि का जो क्षेत्र है वो बिल्कुल लगातार निरंतर गति में रहा। उसकी उत्पादन क्षमता भी बढ़ी, उसने अधिक उत्पादन भी किया। उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये है कि पिछले 3 सालों में सरकार ने किसानों को जो उनके आमदनी की सही कीमत देना शुरू किया है। कुछ हमारे विपक्षी लोग ये कहते हैं कि क्या विकास किया, तो भाई इस विकास, स्काई लैब को विकास नहीं कहते। हमारी सरकार ने गांव के गरीबों को उनके गृहस्थी में पैसा पहुंचाया, उनके घरों में पैसा पहुंचाया, उनकी माली हालत सुधरी। आज वो अपने बच्चों को अच्छी स्थिति में रख पा रहे हैं, पढ़ा पा रहे हैं, लिखा पा रहे हैं, टेलीविज़न खरीद रहे हैं, मोटरसाइकिल खरीद रहे हैं, मकान बना रहे हैं। इसके वजह से दुकानें चल रही हैं, साइकिल दुकान चल रहा है, उद्योग चल रहा है। तमाम संस्थाओं में जो एक चमक दिखाई देती है छत्तीसगढ़ में, ये इन सब चीज़ों के परिणाम स्वरूप है। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि पूरे भारत को बिना किसी भेदभाव के इस बात को समझना चाहिए कि ये जो हिंदुस्तान है एक कृषि प्रधान देश है। आप अपने किचन में जाइए, किसी भी रसोई में जाइए, तो वहाँ आपको हर चीज़ मिलेगी खेती की। जिस चीज़ में आप उंगली रखेंगे वो खेती का ही है, चाहे नारियल हो, तेल हो, मसाला हो, यानी वहाँ पर तमाम जितने चीज़ें हैं, चाकू छुरी के छोड़, गैस चूल्हा के छोड़, सब कृषि उत्पादन है। और सब कृषि उत्पादन है, और उन सारे चीज़ों को उत्पादन करने की क्षमता